एक ही चीज हम जानते हैं, जयराम जी युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। उनका जो भी है सिर्फ अपने के लिए, वो किसी का सुनता नहीं है, न किसी से मिलना चाहता है, सिर्फ वो अपना बात रखता है, अपना बात मनवाना चाहता है। और ये जनता, झारखंड की जनता इस बातों पर अब नहीं जाएगी। सचमुच में उनके साथ हम लोगों ने भी निस्वार्थ भाव 3.5 साल काम किया, संगठन को सींचने और खड़ा करने का काम किया। लेकिन आज लग रहा है कि सचमुच में हम लोग के साथ जयराम महतो ने धोखाबाजी किया है, धोखा देने का काम, सचमुच में भटक गए हैं। और अगर उनको सुधार नहीं हुई तो मैं बता देता हूं कि चुनाव के बाद उनका जो चल रहा है ड्रामाबाजी, वो ड्रामाबाजी जनता समझ चुकी है और समझ गई है आधा से अधिक। मैं पूछता हूं एक चीज आपसे कि सीधा सीधी पुराने साथी लोगों को इग्नोर किया गया, उनको लायक नहीं समझा कि चुनाव लड़ सकता है, तो कहीं न कहीं हम लोग के साथ धोखाबाजी हुआ है। और धोखाबाजी का परिणाम आपको 23 तारीख को जरूर मिलेगा। और खासकर जयराम महतो को राम जैसी पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। खास करके मैं बड़कागांव विधानसभा की बात करता हूँ। टिकट के लिए यहाँ पर 26 लोगों ने आवेदन किया था, उसमें मैं भी था। भूखे प्यासे हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में बड़कागांव विधानसभा से 32,000 वोट देने का काम किया था। और हम बता देते हैं, आज आप याद रखिएगा, जब 23 तारीख को जब काउंटिंग हो 23 नवंबर को, तो बड़कागांव विधानसभा का मैं जयराम महतो को चुनौती देता हूँ और आके यहाँ प्रचार भी कर दे, घर घर घुस जाए। लेकिन जब गिरिशंकर महतो जैसे लोग और लोग जो जमीन को सींचा है, संगठन खड़ा अगर वो नहीं रहेगा, तो 32,000 भी अगर वोट ला के दे दे, उस दिन हम लोग राजनीति करना छोड़ दें। किसी पर आरोप लगा रहा हूँ तो उसका साक्षात उसका प्रमाण के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इस क्षेत्र में भूखे प्यासे रात अंधेरा 12 बजे भी याद किया गया है, तो बर्नपुर सीमेंट प्लांट जो था, रात के कड़ाके के ठंडे में बालेश्वर कुमार जी का मिलना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, बड़कागांव विधानसभा के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। इसलिए सीधा सीधी है, बड़कागांव का बेचा गया है और डमी उम्मीदवार इसको कहा जा सकता है, डमी उम्मीदवार दिया गया है। दादा आप क्या बोल रहे हैं? पहले होशो हवास में आप बहुत बड़ा इंजाम लगा रहे टाइगर जयराम महतो से, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जो झारखंड को बदलने आए हैं, नया नवनिर्माण करने आए झारखंड का, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं। जोहार नमस्कार। अभी हमें बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में, और देख सकते हैं हमारे बीच में अभी गिरिशंकर महतो जी है, जो रामगढ़ जिला का जिला कोषाध्यक्ष भी है। और बड़कागांव विधानसभा से इन्होंने अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भी फिलअप किए थे। इनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कल ही टाइगर जयराम महतो ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, बालेश्वर मेहता जी की। आइए इनसे जानते हैं कि बालेश्वर मेहता जी है वो कैसा प्रत्याशी है, क्या बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो फतह कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तमाम चीजें हम इनसे बातचीत में जानकारी लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। जोहार जोहार, तो चैनल के भी जोहार। कैसा हाल समाचार है? चुनाव का माहौल चल रहा है, भागम भाग दौड़ होगा, कैसा अभी तभी माहौल? चुनाव का पूरा शुरुआती दौर शुरू हो गया है और चुनाव का नामांकन भी रामगढ़ जिला का लगभग 2 रोज बचा हुआ है, 3 रोज बड़कागांव विधानसभा के लिए। और सब लोग अपना अपना तरीके से तैयारी में लग गए हैं। अच्छा, आप भी फॉर्म फिलअप किए थे जी, आप भी काफी शुरुआती आंदोलन से जुड़े हुए थे, आप भी बहुत बढ़ चढ़कर मेहनत किए हैं जेबी केसेस और जेल के हमको खड़ा करने में। तो आपको टिकट नहीं मिला जी, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से मिला है बालेश्वर मेहता जी को। तो कैसा कैंडिडेट है ये बताइए। देखिए, बालेश्वर कुमार जी का मिलना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, बड़कागांव विधानसभा के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। इसलिए कि अभी 8 तारीख को जो है ही 1 महीना के लगभग में उनका पार्टी ज्वाइनिंग किए हुए हैं। 15 साल लगभग वो सांसद प्रतिनिधि रहे, भाजपा के वो 15 साल रहे पार्टी में और सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। अभी मेरे पार्टी में, टाइगर जी के पार्टी में हम लोग के साथ 1 महीना कुलम हो रहा है, 1 महीना 1.5 महीना हो रहा है, और देखिए पार्टी उसको टिकट दे दी। जबकि जयराम महतो ने स्पष्ट शब्दों में हम लोगों को बोला था, तमाम क्षेत्र में भी बोला था कि जो संगठन को सींचा है शुरू से लेके अभी तक, और खास करके लोकसभा के चुनाव में वो स्पष्ट शब्दों में बोले थे कि जो अच्छा रिजल्ट देगा, जो अच्छा काम करेगा, वैसे लोगों को ही हम टिकट देंगे। लेकिन मैं जयराम जैसी पूछना चाहता हूं कि आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। खास करके मैं बड़कागांव विधानसभा की बात करता हूं। टिकट के लिए यहाँ पर 26 लोगों ने आवेदन किया था, उसमें मैं भी था। और मैं शुरुआती दौर से इस संगठन को बड़कागांव विधानसभा में लाने और टाइगर जयराम जी का बड़ा देखिए सभा कराया, तमाम तरह के क्षेत्र में उनके विचारों को ले गया। तमाम तरह पतरातू प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूं। बता दूं कि इस क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है। प्रायः दिन लगभग 2.5 से 3 साल में हम लोगों ने कम से कम
फैक्ट्रियों में जो मजदूरों की मौत हुई उसमें लगभग से लगभग हम लोग लगता है कि 60 से 70 लाख रुपए पतरातू प्रखंड से हमें लोगों ने चलिए रुकिए दिलाया। रुकिए, लेकिन आज बता देते हैं कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुराने जो साथी थे वैसे लोगों को दरकिनार करके एक नया जो 8 से महीना भर हुआ है वैसे लोगों को टिकट देके बेचने का काम किया गया। टिकट सीधा सीधी है बड़का गांव का बेचा गया है और डमी उम्मीदवार इसको कहा जा सकता है, डमी उम्मीदवार दिया गया है। दादा आप क्या बोल रहे हैं? पहले होशो हवास में आप बहुत बड़ा इंजाम लगा रहे हैं टाइगर जयराम महतो से, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जो झारखंड को बदलने आए हैं, नया नव निर्माण करने आए झारखंड का, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं। आप होशो हवास में तो है। देखिए, मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सच्चाई है उसको बोल रहा हूँ। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ, अगर वो पीएचडी कर रहे हैं तो मैं भी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ हूँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। और तमाम इस क्षेत्र में हमको लगता है कि 10 से 15 साल से हम लोग भी सक्रिय हैं। लेकिन जयराम जी का विचार शुरुआती दौर में ठीक था, लेकिन जैसे ही लोकसभा खत्म हुआ इनका विचार धीरे धीरे बदलता चला गया और ये टिकट जो वितरण हुआ उसमें तो पूरे तरीके से उनका बदल गया। आज हम बोल रहे हैं कि पुराने साथी जो संगठन को सींचा है, खड़ा किया है, आज वैसे लोग का चुनाव लड़ने की हिम्मत और काबूत नहीं रखता है। अगर संगठन खड़ा कर सकता है तो चुनाव भी लड़ने का कुव्वत रखता है। हम लोग चुनाव भी लड़ने का ताकत रखते हैं और अगर पार्टी हम लोग को देती तो हम लोग सचमुच चुनाव लड़ के और जीत के भी दिखाते हैं। चलिए गिरिशंकर जी सुनिए, कहीं ऐसा तो ना हो कि आप जिनको टिकट मिला है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से बालेश्वर मेहता जी को, आप उनको अच्छी तरीके से नहीं जानते। हो सकता है वो पहले से इससे जुड़े होंगे, हो सकता है आप प्रत्यक्ष रूप से वो जुड़े होंगे। आप ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दिन पहले जुड़े हैं और उसको टिकट दे दिए हैं। हो सकता है पर्दे के पीछे भी बहुत लोग काम करते हैं। देखिए, पर्दे के पीछे काम करने वाले और फ्रंट में आके रोड में काम करने, जमीन काम करने वाले सब दिखते हैं। हम बोल रहे हैं कि बालेश्वर कुशवाहा को हम लोग कम से कम 15 से 20 साल में जान रहे हैं। वो पहले बाबूलाल मरांडी के साथ रहा करते थे। बाबूलाल मरांडी के जो पार्टी थी उसमें वो रहा करते थे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जब बाबूलाल जी से पहले वो भाजपा में ज्वाइनिंग कर गए, उसके बाद जयवंत सिन्हा का वो सांसद प्रतिनिधि लगे रेगुलर रहा। और अभी जब हम लोग का फॉर्म अप्लाई होने लगा पार्टी का जो लड़ने के लिए, उस समय उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया बिना पार्टी के रिजाइन मारे। जब पार्टी की तरफ से हम लोगों ने दबाव बनाया तो वो एक सफेद कागज में अपना त्याग पत्र दे दिए भाजपा से। तो कहाँ आपके साथ मेरे साथ है बताइए? आप एक तरफ सांसद प्रतिनिधि आप अपना बोर्ड में लिख के चल रहे हैं, पूरा हर जगह आपका सांसद प्रतिनिधि की पहचान है, तो मेरे साथ कब आए हैं भाई? 1 महीना पहले मैंने जान रहा है कि 8 तारीख को आप बड़कागांव केरेडाड़ी में सभा था, बदला महासभा, उस समय आप ज्वाइनिंग किए हैं। तो कहाँ आप किस संगठन JB केसेस क्या दूसरे के लिए बनाया गया है? जो आएगा भाजपा में आ जाए, कांग्रेस से आ जाए या कोई उद्योगपति आ जाए, उसके लिए संगठन आप बना दिया है झारखंड के लोग? बता दीजिए। भूखे प्यासे हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में बड़कागांव विधानसभा से 32,000 वोट देने का काम किया था। और हम बता देते हैं, आज आप याद रखिएगा, जब 23 तारीख को जब काउंटिंग हो 23 नवंबर को, तो बड़कागांव विधानसभा का मैं जयराम महतो को चुनौती देता हूँ और आके यहाँ प्रचार भी कर दे, घर घर घुस जाए। लेकिन जब गिरिशंकर महतो जैसे लोग और लोग जो जमीन को सींचा है, संगठन खड़ा अगर वो नहीं रहेगा तो 32,000 भी अगर वोट ला के दे दे, उस दिन हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। गिरिशंकर जी ये बताइए, आप पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप पार्टी के विपरीत बातें रख रहे हैं? देखिए, पार्टी ही जब विपरीत चल रहा है तो हम लोग विपरीत चलने के क्या है? मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं तो उसका साक्षात उसका प्रमाण के साथ मैं बात कर रहा हूं। मैंने इस क्षेत्र में भूखे प्यासे रात अंधेरा 12 बजे भी याद किया गया है, तो बर्नपुर सीमेंट प्लांट जो था, रात के कड़ाके के ठंडे में हम लोगों मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं तो उसका साक्षात उसका प्रमाण के साथ मैं बात कर रहा हूं। मैंने इस क्षेत्र में भूखे प्यासे रात अंधेरा 12 बजे भी याद किया गया है, तो बर्नपुर सीमेंट प्लांट जो था, रात के कड़ाके के ठंडे में हम लोगों ने रह के वहां पर 15 लाख बड़कागांव के इतिहास में पहला बार दिलाने का काम किया था। आप अगर गए होंगे या किसी जानकारी होगा तो आप पूछ सकते हैं। बर्नपुर प्लांट जो पतरातू में घटना घटी थी, कड़ाके के ठंड में रात भर रह के उस परिवार को हम लोगों ने दिलाने का काम किया। इस तरह से लगातार चाहे आंदोलन में हम भी गए थे, रात भर थे हम लोग। 4 बजे डिसीजन हुआ था, फाइनल डिसीजन, तब रात में सुबह 4 बजे हम लोग घर आए। आप तो अब साक्षात इस चीज के गवाह हैं कि गिरिशंकर महतो रात के 1 मिनट भी अगर उस परिवार से अगर हटा होगा तो आप वहाँ मौजूद थे, आप कवरेज कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा गिरिशंकर महतो और उनका टीम ने रात के कड़ाके के ठंड में खड़ा होने का मतलब समझिए कि आप गिर जा सकते हैं, लकवा मार देता। इतना कड़ाके के ठंड में भी हम लोगों ने संगठन का आदेश और संगठन के लिए हम लोगों ने काम किया है। लेकिन आज दुख
इस बात का है कि जो संगठन के लिए एक पंचायत एक बूथ कमेटी ने बनाया, वैसे लोगों को टिकट जयराम महतो ने देने का काम किया। तो दुख तो है, अगर आपको जयराम महतो को लगता है गिरिशंकर महतो गलत बोल रहा है तो अभी भी पार्टी से निकाल दें, हमको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर जयराम महतो के साथ आए थे, ना कि विधायक और मंत्री या किसी पद के लोभ लालच से हम लोग आए थे। तो यानी कि जयराम महतो तब अभी झारखंडियत की बातें जो करते थे उससे दूर हट गए हैं, मुद्दा से भटक गए हैं। जो झारखंड नवनिर्माण की बात करने वाला वो आज मुद्दा से भटक गया है। स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति की जो बात करते थे टाइगर जयराम महतो, वो भटक रहे हैं। वो सचमुच में भटक गए हैं, और अगर उनको सुधार नहीं हुई तो मैं बता देता हूं कि चुनाव के बाद उनका जो चल रहा है ड्रामाबाजी, वो ड्रामाबाजी जनता समझ चुकी है और समझ गई है आधा से अधिक। मैं पूछता हूं एक चीज आपसे कि आज मांडू विधानसभा में चाहे रूपा महतो हो, चाहे लीलावती हो, या उनके जो भी टीम है, पूरा झारखंड में महिलाओं को जगाने का काम किया। आज मांडू विधानसभा होल्ड क्यों है? आप किसी के साथ गठबंधन नहीं किए हैं, आपका क्या मजबूरी है? सब फॉर्म अप्लाई किए हैं, 2.5-3 महीना हो गया और आप कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, 2-4 रोज बचा है, और क्यों नहीं आप उसका अनाउंस कर रहे हैं जी? कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बात है अंदरूनी, कहीं न कहीं इसका सेटिंग हो रहा है। सेटिंग होगा, डमी उम्मीदवार मांडू में भी उतरेगा, पुराने साथी को किसी को टिकट नहीं मिलेगा। चलिए आप ये बताइए कि बालेश्वर मेहता जी को जब टिकट दे दिए हैं तो क्या जयराम महतो पैसा पर बिक गए, या फिर किस कारण, क्या मजबूरी हुआ कि वो ऐसा कैंडिडेट को दिए जो कि पुराना कैंडिडेट को ना देकर जो नया अभी ज्वाइनिंग हुआ है उसको देने का काम किया? क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण कुछ नहीं है भैया, एक ही चीज हम जानते हैं, जयराम जी युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। उनका जो भी है सिर्फ अपने के लिए, वो किसी का सुनता नहीं है, न किसी से मिलना चाहता है, सिर्फ वो अपना बात रखता है, अपना बात मनवाना चाहता है। और ये जनता, झारखंड की जनता इस बातों पर अब नहीं जाएगी। सचमुच में उनके साथ हम लोगों ने भी निस्वार्थ भाव 3.5 साल काम किया, संगठन को सींचने और खड़ा करने का काम किया, लेकिन आज लग रहा है कि सचमुच में हम लोग के साथ जयराम महतो ने धोखाबाजी किया है, धोखा देने का काम किया है। यानी कि बोल सकते हैं कि युवाओं को, ये अपना युवा, खास करके मैं युवा और झारखंडी जनमानस को कहूंगा, बहुत सोच समझने का समय आ गया है, क्योंकि किसी के भावनाओं में बहाने का काम नहीं है। मैंने बहा था और इसका परिणाम हम लोगों ने झेलने का काम किया है। अच्छा, स्पष्ट कीजिए, क्या बड़कागांव का जो सीट है JLKM के द्वारा वो सेटिंग गेटिंग के तहत उसको दिया गया है? स्पष्ट शब्दों में सेटिंग गेटिंग के ही तहत टिकट यहाँ वितरण हुआ है बड़कागांव। आप लोग नाराज है? मैं नाराजगी तो होना है और है। मैं पूछता हूँ, बालेश्वर कुमार संगठन के लिए क्या दिया है? क्यों उसको टिकट, आपका टिकट वितरण करने का पैमाना या जो भी स्क्रीनिंग कमेटी, केंद्रीय कमेटी, क्या है उसका मापदंड भाई? क्यों दिया गया? इसका खुलासा जयराम महतो करना चाहिए। मैंने अगर बालेश्वर कुमार को दिया, ये एबिलिटीज में थी, ये संगठन के लिए इतना आंदोलन किया था, संगठन के लिए बूथ कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी संगठन को इन लोग खड़ा किया था। मैं पूछता हूं कि 32,000 वोट हम लोगों ने, पूरा टीम ने बड़कागांव देने का काम किया, क्या आज 32,000 बालेश्वर कुमार ला देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आप लोग नाराज चल रहे हैं तो आगे क्या सोचे हैं, क्या करना है आप लोगों? देखिए, हम लोग अपने पुराने जो भी साथी हैं, हम लोग बैठ रहे हैं और आगे की रणनीति के लिए बहुत जल्द हम लोग घोषणा कर देंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मतलब आप लोग जो पुराने साथी है वो एक साथ संगठित होकर एक सामूहिक निर्णय लीजिएगा, क्या करना क्या है और नहीं करना क्या नहीं है, यही ना? हम लोग का लगातार बातचीत हो रही है और बैठक भी हो रहा है। अभी केरेडाड़ी, बड़कागांव, पतरातू का टीम हम लोग कुछ दिन पहले बैठे हुए थे, कल परसों रात में, और फिर अंतिम एक बैठक हम लोग का कल होने वाला है। उसके बाद जो निर्णय सर्वसम्मति से आएगा उसी पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आप लोग फाइनल बताइए, चाहते क्या है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से? मैं चाहता हूं कि जो यहाँ शुरुआती दौर से संगठन को सींचने का काम किया, संगठन खड़ा करने का काम किया, कौन, जरा 2-4 नाम में भी गिनाइए। वो चाहे गिरिशंकर महतो ही हो, राजकिशोर चौधरी हो, चाहे संजीव कुमार साहू हो, चाहे राजेंद्र बेदिया हो, चाहे मिथिलेश हो, राकेश हो, इसमें किसी को भी दे देता तो गिरिशंकर महतो उनके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहता। लेकिन सीधा सीधी पुराने साथी लोगों को इग्नोर किया गया, उनको लायक नहीं समझा कि चुनाव लड़ सकता है, तो कहीं न कहीं हम लोग के साथ धोखाबाजी हुआ है, और धोखाबाजी का परिणाम आपको 23 तारीख को जरूर मिलेगा, और खासकर जयराम महतो को मिलेगा। चलिए, अंतिम संदेश JLKM को क्या देना चाहते हैं? मैं एक ही चीज जयराम जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी आप पुराने साथियों को लेके चलिए, और जो भी आपके साथ कोयला माफिया, जो भी बड़े बड़े घराने या बड़ा बड़ा पैसा वाला जा रहे हैं, उन लोग को साइड कीजिए। आपको हम लोग झारखंडियत के सवाल पर मदद करने के लिए आए थे, झारखंड के हित और नीति नियम के लिए बनाने के लिए आए थे, लेकिन आप तो सीधा सीधी युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, उनका कैरियर बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और
नया नया लोगों के साथ मिल रहे हैं, नया नया लोगों के साथ टिकट वितरण कर रहे हैं। ये घोर निंदा है और ऐसा नहीं होता। मैं उसका उज्जवल भविष्य का जयराम जी का कामना करता हूँ, लेकिन मैं एक सलाह जरूर देता हूँ कि अगर सलाह माने तो कि अभी भी समय है, बीता नहीं है, अभी भी सुधार कर लीजिए, पुराने साथी लोगों को टिकट वितरण कीजिए, वैसे लोगों को चुनाव में उतारिए, चाहे जीत हो या हार हो, लेकिन आपके संगठन के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे और लोग भी साथ में खड़ा रहेंगे। तो ये थे गिरिशंकर महतो जी जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बतौर एक उम्मीदवारी के तौर पर भी इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और पुराने संगठन का साथी है, काफ़ी इन्होंने संगठन को सींचा है, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं पतरातू विधानसभा क्षेत्र में, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो जयराम कुमार महतो जी जरा देखिए इस वीडियो को और समझिए और काफी गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कीजिए कि आपके पुराने जो साथी है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के, वो आपसे टूटते जा रहे हैं, काफी आपसे नाराज है। आप ऐसे प्रत्याशी को कैंडिडेट के तौर पर उतारे हैं जो बोल रहे हैं कि डमी कैंडिडेट है। इस पर आप पुनः विचार करिए, अन्यथा आपका संगठन जो है टूटने वाला है। जो आपका विचार था झारखंड नवनिर्माण करने की, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इस पर पुनः विचार कीजिए, हम यही कहते हैं। बाकी बात, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय झारखंड। सब